I hope I am audible to all of you guys. Sorry for the delay. Actually थोड़ी सी तबीयत खराब थी इसलिए कल वीडियो नहीं आ पाया। तो टुडे अब तक हमने ये 3 क्वेश्चंस काउंट डिजिट रिवर्स नंबर चेक पैलिंड्रोम खत्म कर चुके हैं। नाउ वी विल डाइव इनटू दिस क्वेश्चन जीडीसी और एचसीएफ। सो मैंने क्वेश्चन पहले खोल कर रखा है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट? You are given two integer n and calculate GDC without using library functions। यानी कि कुछ जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जावा के द्वारा प्रोवाइडेड, विदाउट उसका यूज किए हमें एचसीएफ निकालना है। तो उससे पहले मैं आप सबको को बताना चाहता हूँ कि एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्या होता है। व्हाट इज एचसीएफ? जस्ट अ सेकंड। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट मीन्स कि अगर जैसे कि मैं एक नंबर देता हूँ 8 और एक नंबर है मेरे पास 12, तो कॉमन फैक्टर, फैक्टर मीन्स होता है, फैक्टर किसी भी नंबर का वो नंबर होता है जो उसे कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। कि 8 का फैक्टर्स होगा 1, क्योंकि 1 से 8 कंप्लीटली डिवाइड होता है। 2, 2 से 8 कंप्लीटली डिवाइड होता है। 3 नहीं होगा, फिर होगा 4, 4 से 8 कंप्लीटली डिवाइड होता है। और फिर 8 खुद, 8 से खुद वो 1 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली। उसी तरीके से 12 का होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 नहीं, फिर 6, ग्रेटर देन 12 खुद ब खुद होगा अपना एक फैक्टर। अब जब दोनों के फैक्टर निकल गए, 8 के फैक्टर्स भी निकल चुके हैं और 12 के भी, हमें देखना कि कौन कौन कॉमन है। तो कॉमन 2 है, कॉमन 4 है, ओके, 2 है, 4 है। अब इन जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसमें से भी जो हाईएस्ट होगा, तो हाईएस्ट कौन है? कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है? कॉमन फैक्टर्स है 2 और 4। तो हाईएस्ट कौन है इसमें, इन दोनों में से? हाईएस्ट है 4। तो एचसीएफ हो जाएगा 8 और 2 का 4। ये हो गया कॉन्सेप्ट। जस्ट मैं इरेज कर देता हूँ। थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए आवाज भी थोड़ी कम आएगी। सॉरी। हाँ, तो अब हम निकालते कैसे हैं कि ये तो तरीका हमने देख लिया कि सारे फैक्टर्स को निकालो, उसके बाद से कंपेयर कर लो जो कौन सा बड़ा है, वो भी ओके। सो हम देखते हैं कि कैसे हम जीडीसी यानी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो निकालें। तो पहला क्या था कि वो तो मेट्रिक था कि सारा फैक्टर्स निकाल लो उसके बाद कर लो। लेकिन एक और मेथड है कि शॉर्टकट मेथड है और वी विल यूज दैट मेथड। फर्स्ट लेट्स से कि हमें 12 और 8 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो इसमें से जो भी नंबर बड़ा होगा उसको हम मानेंगे डिविडेंड। डिविडेंड मीन्स जिसको हम डिवाइड करेंगे, और जो नंबर छोटा होगा उसको मानेंगे हम डिवाइजर, यानी जिससे डिवाइड करेंगे। ओके, और रिमूव दिस। नो, अब मैं फिर से पहले लेता हूँ। 8 जो वो नंबर है जिससे डिवाइड करेंगे, और 12 वो नंबर है जिससे डिवाइड होगा, मतलब जो डिवाइड होगा। सॉरी, 8 से कितने टाइप्स में डिवाइड हो सकता है? तो 1 टाइप्स में ही जाएगा।
यहाँ 8 मैंने रखा, और जब ये माइनस होता है तो यहाँ पे आता है 4। अब क्या होगा, जो डिविडेंड है यानी जो डिवाइड हो रहा है वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा जो डिवाइड हो रहा था, यानी जो डिवाइजर था वो यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आप सबने ये मेथड स्कूल में पढ़ा होगा। अब फिर 4 जो रिमाइंडर बचा है वो डिवाइड करेंगे तो डिवाइजर था, तो ये 2 टाइम्स में 8 कंप्लीटली डिवाइड हो गया, और रिमाइंडर मेरे पास क्या आ गया, 0। जैसे ही मेरे पास रिमाइंडर 0 आया, दैट मीन जिस भी नंबर ने डिवाइड किया था वो ही मेरा HCF होगा, और इस केस में 4 इज द HCF। अब अगर समझ नहीं आया तो हम एक दूसरा एग्जांपल और, लेट्स मेक अनदर एग्जांपल। लेट्स assume the number to be 25 and 10। ओके, तो 10 से 2 टाइम्स में 20 आए, माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। फिर यहाँ पे ये जो डिविडेंड था, सॉरी जो डिवाइजर था वो आ जाएगा फिर, और ये 2 टाइम्स में 10 चला जाएगा, और रिमाइंडर जो है वो कम्प्लीटली 0 बचेगा। तो इन दोनों के एचसीएफ क्या होगी, 5 होगी। लेकिन ये तो प्रोसेस हमने समझ लिया, लेकिन हम इसको कोड में किस तरीके से, हाउ वी कैन कन्वर्ट इट इनटू कोड्स। तो वो हम क्या कर सकते हैं कि एक डिविडेंड रखेंगे, एक डिविडेंड का वेरिएबल बना लेंगे जिसमें जो भी नंबर बड़ा होगा वी विल स्टोर दैट इन द डिविडेंड, और एक डिवाइजर बना लेंगे जिसमें कि जो छोटा नंबर होगा, छोटा नंबर वी विल स्टोर दैट इन द डिवाइजर। ठीक है, अब जब डिवाइजर में वो हो गया, फिर हम क्या करेंगे कि एक लूप चलाएंगे। ठीक है, एक थोड़ा सा लूप चलेगा, लूप हमेशा चलता रहेगा जब तक कि कुछ वैल्यू ना रिटर्न हो जाए, तब तक वैल्यू रिटर्न हो, जब तक अगर जैसे कि कोई भी नंबर डिवाइड होते जा रहा हो एट द एंड क्या होगा कि अगर वो डिवाइड नहीं होता है तो 1 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, सिर्फ 1 आ ही रहेगा। तो मतलब ये लूप को हमेशा टर्मिनेट होता है, तो वो जो लूप होगा उसको हम दो रखेंगे, लूप। ठीक है, और हम जो है वो रिमाइंडर निकालें किसका, जो डिविडेंड है, रिमाइंडर ऑपरेटर के थ्रू उसका डिवाइजर से हम डिवाइजर से रिमाइंडर निकालेंगे। अगर फिर चेक कर लेंगे इफ रिमाइंडर अगर 0 है, यानी कि ये जो डिवाइड हो जा रहा है यही एचसीएफ, उसको रिटर्न कर देंगे हम। और अगर नहीं है तो फिर जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाए, और जो डिविडेंड है वो डिवाइजर जो था। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। लेट्स मूव इनटू द कोड। लेट्स डू द कोडिंग। लेट्स से एक वेरिएबल बनाते हैं बी, इसमें हम स्टोर करते हैं क्या, जो भी बड़ा वेरिएबल है उसके लिए हम टर्नरी ऑपरेटर का मैं यूज कर रहा हूँ। आई होप यू ऑल नो। अगर n बड़ा है तो n आ जाएगा, सेम डिवाइजर बनाते हैं, सेम कंडीशन, लेकिन इसमें रिवर्स रहेगा, अगर n बड़ा है तो m आएगा, और अगर m बड़ा है तो n छोटा रहेगा। अब एक लूप चलाते हैं जो कि हमें ट्रू रहेंगे, क्योंकि लूप ऑलवेज टर्मिनेट तो होगा ही। तो इसमें एक टेम्पररी वेरिएबल बनाते हैं जो कि रिमाइंडर, जो कि डिविडेंड
रिमाइंडर अब मैं चेक करूंगा कि रिमाइंडर अगर जीरो इफ रिमाइंडर इज जीरो we will simply return divisor यानी कि जो भी डिवाइड कर रहा था वही मेरा एक्सील। अगर नहीं है तो फिर डिवाइजर जो है डिविडेंड डिविडेंड और जो डिवाइजर रिमाइंडर सिंपल दैट्स ऑल। Test and pass, but this will be solved how it's 16 sorry ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। डिविडेंड जो होगा वो चेंज होगा डिवाइड नाउ let's submit it। और ये टेस्ट केस पास हो गया। तो आई होप यू ऑल गेट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस कि आखिर क्या लॉजिक था और ये टर्नरी ऑपरेटर मैंने क्यों यूज किया ये पता चल गया होगा। फिर जो डिविडेंड होगा वो ऑलवेज बड़ा होना चाहिए इसलिए ये कंडीशन है और जो डिवाइस है वो छोटा होना चाहिए उसके लिए ये कंडीशन। और बाकी ये वाइल लूप पे क्या लॉजिक है ये मैं समझा दूंगी। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मेरी तबीयत भी ठीक हो जाती है तो मैं कंटिन्यू करूँ। थैंक यू।